चलिए समझते हैं दो विश्व युद्धों के बीच के घटनाक्रम को। दो विश्व युद्ध कौन कौन से हैं? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो जानेंगे पेरिस शांति सम्मेलन। युद्ध काल की समस्याओं को सुलझाने तथा शांति की स्थापना के लिए 1919 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका संपादन व संधिकार 4 व्यक्तियों द्वारा एक परिषद नियुक्त की गई, उनके द्वारा की गई। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंजो और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, ये सभी थे। सम्मेलन में मुख्यतः 4 राज्यों के समझौते के लिए 5 संधियां भी की गईं, जिनमें से 2 प्रमुख थी। वर्साई की संधि जो जर्मनी में हुई, तुर्की सेवर्स की संधि प्लस लुसाने की संधि। अब हम समझेंगे कि पेरिस शांति वार्ता के समक्ष चुनौतियां क्या थी। शांति एवं शक्ति संतुलन की स्थापना, यूरोप का आर्थिक व सामाजिक पुनर्निर्माण, विरोधी हितों में सामंजस्य जैसे कि ब्रिटेन व फ्रांस, युद्ध के दौरान की गई गुप्त संधियां जो ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा इटली को अपनी तरफ मिलाने के लिए लंदन में गुप्त संधि की गई थी, जिसमें इटली को कई क्षेत्रों का आश्वासन दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस में पहली समाजवादी क्रांति हुई थी तथा इसके फलस्वरूप पूंजीवादी देशों में साम्यवादी प्रसार का भय बढ़ गया। विजित राष्ट्रों की महत्वाकांक्षा व हित। पेरिस शांति वार्ता में विचारधारा का संघर्ष जो 2 रूपों में था, आदर्शवाद और भौतिकवाद। भौतिकवाद में था कि इस विचारधारा के समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस व इटली के प्रतिनिधि थे। वस्तुतः इन्हें भौतिक लाभ की ही आकांक्षा थी। भौतिक लाभ क्या थे? आर्थिक लाभ और क्षेत्रीय लाभ। दूसरा देखेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद में विचारधारा का प्रतिनिधित्व अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन कर रहे थे। वुडरो विल्सन की घोषणा की कि हमें किसी प्रदेश की आकांक्षा नहीं है, हम तो प्रत्येक देश की साथ न्याय चाहते हैं, वह विजयी हो या पराजित हो। अपनी इसी विचारधारा के प्रेरित होकर वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री घोषणा की और शांति स्थापना का प्रयास किया। लेकिन विल्सन के 14 स्तरीय कार्यक्रम में से 14वें कार्यक्रम में राष्ट्रसंघ जैसी संस्था की स्थापना की बात की गई, जो पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान की गई संधियों के प्रावधानों को देखने से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी आदर्शवाद के ऊपर यूरोपीय भौतिकवाद की विजय हुई। यानी कि जो अमेरिका के वुडरो विल्सन थे, उन्होंने आदर्शवाद स्थापित किया था, लेकिन यूरोपीय भौतिकवाद के ऊपर एक न चली और आदर्शवाद के ऊपर यूरोपीय भौतिकवाद की विजय हुई।